उत्तरकाशी के घने जंगलों के बीच, जहां अंधेरा हर समय हावी रहता है, एक साधु की रहस्यमयी यात्रा शुरू होती है। यह कहानी है कैलाश, एक सामान्य युवक की, जो जीवन की सच्चाई को खोजने के लिए अघोरी साधना के मार्ग पर निकलता है। लेकिन यह यात्रा न केवल आत्मज्ञान की है, बल्कि जीवन और मृत्यु के बीच के संघर्ष की भी है। कैलाश वाराणसी का रहने वाला था। वह एक शिक्षित युवक था, लेकिन उसके जीवन में शांति की कमी थी। अपने पिता की मृत्यु के बाद उसने अपने भीतर एक अजीब सी बेचैनी महसूस की। उसे हमेशा लगता कि उसके जीवन का उद्देश्य कुछ और है। एक दिन घाट पर एक अघोरी साधु से उसकी मुलाकात हुई। साधु ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, संसार के बंधन छोड़ने का साहस है तुझमें? कैलाश ने बिना सोचे समझे कहा, हां। साधु मुस्कुराया और कहा, तो चल, मृत्यु के देवता महाकाल के दर्शन करवा दूं। लेकिन याद रखना, यह यात्रा तुझे तोड़ भी सकती है। कैलाश को साधु हिमालय की ओर ले गए। वहां उसने नागा साधुओं का अखाड़ा देखा। वे साधु नग्न अवस्था में भस्म लगाए हुए तपस्या कर रहे थे। उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। लेकिन वहां एक रहस्यमयी बात थी, नागा साधु और अघोरियों के बीच पुरानी दुश्मनी। नागा साधु भगवान शिव के उपासक होते हैं, जो शक्ति और तप का प्रतीक माने जाते हैं। वहीं अघोरी साधु मृत्यु, श्मशान और ऊर्जा के गूढ़ रहस्यों को समझने में विश्वास रखते हैं। नागा साधु अघोरियों को अपवित्र मानते थे और अघोरी नागाओं को अधूरी साधना वाला समझते थे। कैलाश ने जब इस द्वंद्व को देखा तो उसने गुरु से पूछा, गुरु जी, क्या सत्य के मार्ग में भी प्रतिस्पर्धा है? गुरु ने कहा, यह सत्य और अहंकार का संघर्ष है। तू सत्य को समझ, बाकी सब छोड़। कैलाश को एक अघोरी साधना के लिए श्मशान में भेजा गया। वहां उसे एक मृत शरीर के साथ ध्यान लगाना था। श्मशान में चारों ओर सन्नाटा था। केवल चिता की लपटें जल रही थीं। उसके सामने एक शव रखा गया था। गुरु ने उसे निर्देश दिया, शव पर बैठकर ध्यान कर, और जब तक डर का सामना न कर ले, तब तक उठना मत। कैलाश ने शव पर बैठकर आंखें बंद कीं। कुछ देर बाद उसे अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। ऐसा लगा जैसे शव उससे बात कर रहा हो, लेकिन वह विचलित नहीं हुआ। 3 दिन और 3 रातें उसने वहीं बिताईं। चौथे दिन उसने महसूस किया कि डर केवल एक भ्रम है। श्मशान से लौटने के बाद कैलाश का सामना एक नागा साधु से हुआ, जिसका नाम त्रिलोकनाथ था। त्रिलोकनाथ ने कैलाश की शक्ति को चुनौती दी। उसने कहा, तू अघोरी साधना करता है, परंतु क्या तू मृत्यु का सामना कर सकता है? त्रिलोकनाथ ने कैलाश को हिमालय के बर्फीले इलाके में जाने को कहा, जहां उसे अकेले ध्यान लगाना था। वहां बर्फीली हवाएं, जंगली जानवर और ठंड उसका इंतजार कर रहे थे। ये कैलाश की साधना की अग्नि परीक्षा थी। हिमालय में कैलाश ने ध्यान लगाया। उसे अपनी आत्मा और परमात्मा के बीच का अंतर समझ आने लगा। उसने देखा कि नागा और अघोरी साधु दोनों अलग नहीं हैं। दोनों का उद्देश्य एक ही है, सत्य की खोज। वह लौटकर त्रिलोकनाथ और अपने गुरु के पास गया और कहा, आप दोनों अलग नहीं हैं। यह संघर्ष अनावश्यक है। सत्य तो वही है जो हम सभी खोज रहे हैं। त्रिलोकनाथ और गुरु ने उसकी बात मानी। दोनों ने अपने मतभेद भुलाकर कैलाश को एक साधु के रूप में स्वीकार किया। कैलाश अब अघोरी और नागा साधु दोनों के बीच का पुल बन चुका था। उसने एक नए साधना केंद्र की स्थापना की, जहां दोनों परंपराओं के लोग साथ में ध्यान करते और सत्य की खोज करते। यह कहानी केवल अघोरी और नागा साधुओं की दुश्मनी की नहीं थी, बल्कि यह थी सत्य, अहंकार और मानवता के बीच संतुलन बनाने की। कैलाश ने यह साबित कर दिया कि सत्य की राह पर चलने वाले कभी अलग नहीं हो सकते। कहानी वहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कैलाश की यात्रा अब भी जारी थी। सत्य को पाने के बाद उसने यह अनुभव किया कि ज्ञान केवल स्वयं तक सीमित रखना ही साधना का उद्देश्य नहीं हो सकता। उसे यह भी महसूस हुआ कि समाज में लोग उस अज्ञात सत्य को समझने में असमर्थ हैं, जो साधु सन्यासियों के जीवन में केंद्र बिंदु होता है। कैलाश ने अपने गुरु और त्रिलोकनाथ को प्रणाम करते हुए कहा, गुरुदेव, मुझे लगता है कि अगर सत्य का प्रकाश केवल जंगलों और श्मशानों तक सीमित रहा, तो यह कभी समाज में बदलाव नहीं ला पाएगा। मैं चाहता हूं कि मैं इस ज्ञान को लोगों के बीच ले जाऊं। गुरु ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा,
साधना का अंतिम उद्देश्य दूसरों की सेवा है। जा और अपने सत्य को उनके साथ साझा कर। कैलाश ने घाटों पर रहने वाले साधुओं और स्थानीय लोगों के साथ संवाद शुरू किया। उसने न केवल उन्हें ध्यान और साधना की शिक्षा दी, बल्कि यह भी सिखाया कि जीवन और मृत्यु के चक्र को कैसे समझा जा सकता है। धीरे धीरे लोग उसके पास आने लगे, अपनी परेशानियां बताने लगे, और कैलाश उनकी समस्याओं का समाधान साधना के माध्यम से करने लगा। एक दिन कैलाश के पास एक महिला आई, जिसका नाम राधिका था। उसकी आंखों में गहरी पीड़ा थी। उसने कैलाश से कहा, महात्मा जी, मेरे बेटे को किसी अज्ञात शक्ति ने पकड़ लिया है। वह रातों में अजीब हरकतें करता है और हम उसे ठीक नहीं कर पा रहे। कैलाश ने ध्यान से उसकी बात सुनी और कहा, मुझे उस जगह ले चलो जहां तुम्हारा बेटा रहता है। जब कैलाश उस घर पहुंचा तो उसने देखा कि वह जगह नकारात्मक ऊर्जा से भरी हुई थी। उसने महसूस किया कि उस बालक पर कोई बाहरी आत्मा का प्रभाव है। कैलाश ने अघोरी साधना का सहारा लिया और वहां हवन किया। हवन के दौरान एक विचित्र घटना घटी। उस बच्चे की आंखें लाल हो गईं और वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। कैलाश शांत रहा और मंत्रों का जाप करता रहा। धीरे धीरे बालक शांत हो गया। जब सब खत्म हुआ तो राधिका ने कैलाश के चरणों में गिरकर कहा, आपने मेरे बेटे की जान बचाई। यह चमत्कार कैसे संभव है? कैलाश ने मुस्कुराते हुए कहा, यह चमत्कार नहीं, बल्कि उस ऊर्जा का संतुलन है जिसे हमने प्रकृति से तोड़ा है। जब तक हम अपनी आत्मा और प्रकृति से जुड़े रहेंगे, ऐसे अंधकार कभी हावी नहीं होंगे। कैलाश का नाम अब चारों ओर फैलने लगा। एक दिन त्रिलोकनाथ फिर उससे मिलने आए, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर गहरी चिंता थी। उन्होंने कैलाश से कहा, तूने जो राह चुनी है वह सराहनीय है, लेकिन याद रख, समाज में प्रकाश लाने वाले को अंधकार के रक्षक चुनौती देंगे। तेरे सामने कठिनाई आएगी। कैलाश ने कहा, मैं तैयार हूं, क्योंकि मैंने मृत्यु को समझ लिया है। अब कोई भय मुझे रोक नहीं सकता। कुछ समय बाद कैलाश के आश्रम पर हमला हुआ। अज्ञात लोग, जो अंधविश्वास और तंत्र मंत्र में विश्वास करते थे, कैलाश के खिलाफ हो गए। उनका मानना था कि कैलाश उनकी परंपराओं और रिवाजों को नष्ट कर रहा है। एक रात जब कैलाश ध्यान में था, तो इन लोगों ने उसके आश्रम में आग लगा दी, लेकिन कैलाश ने घबराने के बजाय अपनी साधना जारी रखी। आग की लपटों के बीच उसने भगवान शिव का ध्यान किया। तभी एक अद्भुत घटना घटी। आश्रम के चारों ओर बारिश होने लगी और आग बुझ गई। यह देखकर विरोधी डर गए और भाग गए। इस घटना के बाद कैलाश ने महसूस किया कि उसका कार्य अब समाप्त होने के करीब है। उसने काशी जाकर महाकाल के मंदिर में अंतिम साधना करने का निश्चय किया। वहां उसने 21 दिनों तक निर्जल और निराहार रहकर ध्यान किया। 21वें दिन उसने अनुभव किया कि उसका शरीर हल्का हो रहा है और उसकी आत्मा उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा में विलीन हो रही है जिसे वह वर्षों से खोज रहा था। कैलाश ने अंतिम श्वास ली और महाकाल के चरणों में लीन हो गया। कैलाश की साधना और यात्रा ने यह सिखाया कि अघोरी और नागा साधु जैसे परंपराओं का मूल उद्देश्य एक ही है, सत्य और आत्मा की खोज। उसका जीवन उन सभी के लिए प्रेरणा बन गया जो आत्मा और परमात्मा के मिलन की खोज में हैं। आज भी काशी के घाट पर लोग कैलाश को याद करते हैं। उनके नाम पर बने आश्रम में साधक ध्यान करते हैं और उनके जीवन से प्रेरणा लेते हैं। कैलाश की कहानी एक संदेश है कि सत्य की खोज कभी खत्म नहीं होती और यह हर आत्मा के भीतर विद्यमान है। कैलाश की यह यात्रा बताती है कि सच्चाई को पाने के लिए केवल बाहरी दुश्मनों से नहीं, बल्कि अपने भीतर के अंधकार से लड़ना भी आवश्यक है। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया अपनी राय कमेंट में जरूर दें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय बाबा महाकाल।